हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये 2019 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन चल रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया हुआ था लास्ट ईयर, और अभी क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी भी कंप्लीट कर लिया था। सी आपको बता दिया था, डी का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। और ऑलमोस्ट जो जो क्वेश्चंस आपने 6 मार्क्स के बोले थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें एग्जाम्पल नंबर आई है ना, के, ये सब सॉल्यूशन हो चुके हैं। एच आपको पता ही है, सिंपल है। जी भी मैंने करके आपको सॉल्व किया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। और आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, इसकी भी रिक्वेस्ट आई थी, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास भी ज़्यादा टाइम अभी है नहीं। ठीक है, तो डे आफ्टर टुमारो ही आई थिंक आप लोगों का 28 को एग्ज़ाम है, तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ना। सो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 3, जो कि 16 मार्क्स का है। ये कह रहा है कि फाइंड द को रिलेशन कोएफिशिएंट एंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये वैल्यू है एक्स और ये वैल्यू है वाई की। इसके लिए मुझे को रिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, मतलब जो आर आप लिखते हो, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जो है वो निकालना है, और इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। दो तरह की इक्वेशन भी निकलेगी इसमें, रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो वो अभी निकालेंगे। सो एक्स, और इसको ओवरऑल मैं एक बार लिख लेता हूँ, फिर आपको डिस्प्ले करता हूँ कि प्रोसेस कैसे करना है। कोरिलेशन कोफिशिएंट्स जो है आर, वो कैसे निकालेंगे अपन, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जिसमें ये स्मॉल एक्स जो है ना, दैट इज नथिंग बट कैपिटल एक्स, जो कि यहाँ पर गिवन है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल एक्स मीन। मीन जो है कैपिटल एक्स का मीन जो है वो, तो कैपिटल एक्स को कैपिटल एक्स के मीन के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो ये स्मॉल वाई है वो है कैपिटल वाई माइनस कैपिटल ऑफ वाई बार, मतलब वाई का मीन। तो नॉर्मल सी बात है कि पहले जो ये जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है वो डाटा गिवन है, ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई जो है वो डेविएशन है एक्स और वाई का फ्रॉम द मीन, ऐसे कह सकते हो। तो इनकी हेल्प से मुझे फिर ये जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकला है उसका समेशन कर देना है मल्टीप्लाई करके, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का भी समेशन करके अंडर द स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो निकल जाएगा। अब उसके बाद है रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, तो वो होता है कैपिटल वाई, मतलब जो डाटा गिवन है, माइनस वाई बार, मतलब जो डाटा गिवन है उसी का मीन, इक्वल टू बी वाई एक्स। बी वाई एक्स आपको कहलाता है कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट। ओके, तो इसको अपन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट इसको एक्स माइनस एक्स बार से। ठीक है, सो अगर एक्स ऑन वाई बोला है तो एक्स माइनस एक्स बार जो डाटा गिवन है उसी का मीन। ठीक है, उन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन इक्वल टू बी ऑफ दिस विल बी एक्स वाई। ध्यान से देखो, अगर वाई एक्स बोल रहा हूं तो यहाँ पर वाई पहले है एक्स बाद में है, जब एक्स वाई बोल रहा हूं तो एक्स पहले है वाई बाद में है। ये उसी तरह यहाँ पर भी एक्स पहले है वाई बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है इसको। तो पहले तो एक्स और वाई को मैं लिख लेता हूं, इसको वर्टिकली लिख लिया मैंने, और इसका समेशन कर दिया, एक्स और वाई का समेशन कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे अभी मीन निकालना है इनका, फिर उस मीन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने इनका मीन निकालिए, तो एक्स का मीन क्या होगा भाई, समेशन ऑफ ऑल एक्स, समेशन ऑफ ऑल एक्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ एक्सेस। नंबर ऑफ एक्स कितने दिए हुए हैं, डाटा कितने दिए हुए हैं, 5। तो 15/5 हो गया अपने पास। 15/5 ये क्या बन गया, एक्स बार मतलब मीन। उसी तरह वाई बार का मीन, वाई बार कैसे निकालेंगे, वाई का मीन, दैट विल बी 25/5। ओके, तो 25/5। तो अपने पास जो एक्स बार है वो 3 आ रहा है, वाई बार क्या आ रहा है, 5। अब हमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालना है। तो स्मॉल एक्स क्या होता है, एक्स कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल एक्स बार। तो एक्स बार तो निकला अपना 3, सो 1 माइनस 3 इट विल कम हियर, मतलब -2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3, 5 माइनस 3। ओके, सो ये जो निकलेगा दैट विल बी योर स्मॉल एक्स। उसके बाद स्मॉल वाई मतलब डेविएशन
फ्रॉम मीन y का। सो y आपके पास निकला है, y बार निकला 5। सो y ये है तो 2 माइनस 5, 5 माइनस 5, 3 माइनस 5, 8 माइनस 5 एंड 7 माइनस 5। तो इन सभी को आप लिखोगे तो इस तरीके से डाटा रेडी हो गया हमारा। सो एक्स स्क्वायर जो है वो इस स्मॉल एक्स का स्क्वायर जो कि आएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4। तो इनका भी समेशन कर देंगे, सभी का समेशन कर देंगे क्योंकि सभी की समेशन की जरूरत हमें पड़ेगी सॉल्यूशन निकालना है जब आर और इक्वेशन निकालनी है। तो उसी तरह वाई का स्क्वायर कर दिया मैंने, है ना। तो वाई का स्क्वायर किया तो दैट विल बी 3 स्क्वायर 9, 0 स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4। इसको कर, हालांकि एक फॉर्मूला और है जिससे कि आप इन्हीं डाटा की हेल्प से आर और रिग्रेशन लाइन निकाल सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना उसमें, अगर आप जैसे इसी का स्क्वायर करोगे तो 5 5 25 हो जाएगा, 64 49, उनका जब समेशन करोगे दैट विल बी वेरी लेंथी सम। सो उसका फिर आपको स्क्वायर करके फिर मतलब स्क्वायर रूट लेना है तो दैट विल बी बिट डिफिकल्ट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड देखते हैं, तो इसको रिड्यूस कर देते हैं ताकि हमारा जो बड़े सम आए वो छोटे में हो जाए। तो यहाँ पर देखो हमारा 10, 26 और 13 में ही काम चल जाएगा। अदरवाइज आप खुद सपोज करो 64, 49, 9, 25, 4 इन सभी का सम करूंगा तो वो कुछ 100 से अबव ही आएगा, है ना। तो इस वजह से ये बहुत सुटेबल और सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो हमारे पास जो जो चीज़ें चाहिए थी हमने इस टेबल के थ्रू हमें मिल गई। क्या चाहिए था, स्मॉल एक्स चाहिए था, उसका समेशन चाहिए था, स्मॉल वाई चाहिए था, उसका समेशन चाहिए था। तो आप देखो वो दोनों जीरो आ रहे हैं, तो ये भी बहुत हेल्पफुल है ना। एक्स स्क्वायर का समेशन चाहिए था, वाई स्क्वायर का समेशन चाहिए था और एक्स वाई का समेशन चाहिए था। तो अब हम डायरेक्टली जो आर की वैल्यू जो थी उसमें अपन ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ओके, सो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपने पास 10 आया था, समेशन ऑफ वाई 20, वाई स्क्वायर 26 आया था, समेशन ऑफ एक्स वाई 13 आया था, है ना। तो उसको आर में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो समेशन ऑफ एक्स वाई क्या है 13, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 10, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 26, स्क्वायर रूट कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस सिंपल सा था, अगर आपने समझा हो, ये ओवरऑल प्रोसेस समझ आ गई हो तो आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो आसानी से कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है ये निकालना रिग्रेशन लाइन, है ना, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। ये चीज तो है वो दैट इज कवर्ड, ठीक है, वो आर की वैल्यू निकल गई है। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालना है वाई ऑन एक्स। तो वो क्या होता है, वाई ऑन एक्स, ठीक है, वाई ऑन एक्स। सो वाई माइनस वाई बार, ऑन की जगह आप कह सकते हो बी वाई एक्स रिग्रेशन कॉफिशिएंट, एक्स एक्स माइनस एक्स बार। उसी तरह एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई। तो यहाँ पर वाई ऑन एक्स में वाई एक्स पहले आया, यहाँ पर एक्स ऑन वाई में एक्स वाई आया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, वाई बार एक्स बार कैपिटल ये तो निकल ही चुका है हमारा, है ना, एक्स बार वाई बार निकल ही चुका है। अब जो निकालना है हमें वो निकालना है बी वाई एक्स एंड बी एक्स, सॉरी बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। यस, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई निकल गया तो हमारा ये इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको निकालने का क्या तरीका है, फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था, है ना। बी एक्स वाई को क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, ठीक है। अपॉन अगर मैं एक्स वाई बोल रहा हूं तो डेनोमिनेटर में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन आएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दैट इज वेरियांस जैसे निकालते हैं ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। आई थिंक आप लोगों को ध्यान हो, जिन्होंने पढ़ा होगा तो उसको समझ आ रहा होगा। तो उस तरह का वेरियांस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई अपॉन स्क्वायर अपॉन एन। अगर एक्स वाई की बजाय यहाँ पर वाई एक्स हो तो क्या होगा, दैट विल बी समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। ये तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन। तो देखो जो मैंने डेविएशन लिया था ना एक्स माइनस एक्स बार से, तो उससे देखो बेनिफिट क्या हुआ, उससे बेनिफिट ये हुआ कि समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है वो जीरो आ जा रहा है। तो कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करते, दूसरा फॉर्मूला एक और है जिससे आप करोगे तो दैट विल बी लेंथी एक्सप्रेशन।
तो ये अच्छा है, इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स वाई हमारा निकला हुआ था समेशन ऑफ एक्स वाई 13, तो 13 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने, और समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई ये दोनों ही हमारे पास क्या थे, 0 अपॉन एन, एन अपने पास 5 है, नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 4 5, ओके। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या निकला था 26, तो 26 यहाँ लिखा है ना, और समेशन ऑफ वाई दैट वाज 0, सो 0 अपॉन एन, 0 अपॉन 5 0, सो 13 अपॉन 26 दैट इज 1 अपॉन 2, तो बी एक्स वाई अपने पास क्या आ गया 1/2। तो हमारा जो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई था वो था कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई कैपिटल वाई माइनस कैपिटल वाई बार, ओके। तो एक्स बार और वाई बार हम स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं, दैट इज 3 एंड इट इज 5, ठीक है। बी एक्स वाई हमने जस्ट अभी निकाला है हाफ, तो इन सभी को यहाँ पर प्लग इन कर देते हैं और हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, एंड दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई, ठीक है। अब वाई ऑन एक्स निकालेंगे, तो जस्ट यहाँ पर एक्स वाई की जगह एक्स कर देंगे और बाकी प्रोसेस पूरा सेम। देखिए एक्स कर दिया मैंने इसकी जगह, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स वाई तो 13 था ही, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ना वो वाई स्क्वायर तो 26 था, लेकिन एक्स स्क्वायर क्या 10, तो एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ 10 डाल दिया, तो अपने पास ये तो 0 0 है ही है ना, समेशन ऑफ एक्स भी 0 है, समेशन ऑफ वाई भी 0 है, 0 इंटू 0 0 अपॉन 5 दैट इज 0, और यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर दैट इज 0 अपॉन 5 दैट विल बी, सो 13 अपॉन 10 इक्वल टू क्या अपने पास 1.3। अच्छा, अब हमने इक्वेशन अपनी निकल गई, y बार अपने को पता है 5 है ना, ये वाई एक्स हमने 1.3 निकाल लिया, x बार पता है 3, तो ये इक्वेशन भी निकल गई लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, ठीक है। तो हमारा एक सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो गया, लेकिन अब ये जो सॉल्यूशन हमने निकाला है सही है गलत है, ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए चेक करने के लिए आप ये देख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई बी वाई एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू आर। इसका मतलब ये है कि जो आर है ना वो ज्योमेट्रिक मीन है किनका किनका, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का। दिस दैट थ्योरम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आ सकता है, ठीक है, तो उसको भी आप देख लेना। तो इसको एक बार करते हैं, एक बार आप देख रहे हो यहाँ मैं कैलकुलेटर ले आया हूँ और कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। देखो बी ऑफ एक्स वाई एंड बी ऑफ वाई एक्स, सो बी ऑफ एक्स वाई हमारे पास आया था एक्स वाई हमारे पास क्या आया था 1/2 आया था ना, मतलब 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.3, ठीक है, तो दैट इज 0.65, मतलब b ऑफ एक्स वाई और b ऑफ वाई एक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आया 0.65। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ रहा है 0.80622, ठीक है, नियरली 0.81 आ रहा है ना। और हमारा जो r आया था वो क्या आया था, दैट ये जो है दैट शुड बी इक्वल टू r, मतलब r के इक्वल आना चाहिए, मतलब थोड़ा अप्रॉक्स आएगा तो दैट कोई इशू नहीं है। तो r की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ये रही r की वैल्यू अपने पास थी 0.8161, ठीक है, तो वो भी 0.806 के करीब आ रहा था। सो ऑलमोस्ट जो हमारा सॉल्यूशन है वो सेम है ना। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेस हमने किया है दैट इज करेक्ट। सो r निकालना था इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट, सो r की वैल्यू क्या आ गई 0.8161, और लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालना था x ऑन y एंड y ऑन x, तो वो निकला था हमारा x ऑन y ये रहा, ठीक है, एंड y ऑन x ये रहा, ठीक। सो आई होप ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 तो था, ये भी 16 मार्क्स का था। इसमें गॉस जैकोबी और गॉस सिडल मेथड अप्लाई करना था करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 10x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, x प्लस 10y प्लस जेड इक्वल टू 12, x प्लस वाई प्लस 10z इक्वल टू 12। सो नॉर्मली देखते ही पता लग रहा है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 रखूं तो तीनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो डेफिनेटली जो हमारा आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर जो है दैट इज x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1। लेकिन हम जो अप्रोच लगा रहे हैं वो न्यूमेरिकल अप्रोच है, तो गॉस जैकोबी मेथड करेंगे तो दैट विल नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1, लेकिन हाँ 1 के करीब जरूर होगा वो, है ना। तो जैकोबी मेथड में क्या करते हैं भाई, जैकोबी मेथड है फर्स्ट इक्वेशन से जो कि जिसका कोफिशिएंट ज्यादा है
उसकी वैल्यू x के लिए निकाल लेते हैं। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 माइनस वाई माइनस जेड अपॉन 10। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ज़्यादा है एंड दैट इज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ x एंड z, 1 प्लस 1 2, 2 से ज़्यादा है। क्योंकि न्यूमेरिकल इक्वेशन अगर न्यूमेरिकल अप्रोच से गॉस जैकोबी या गॉस सेडल से सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हो तो उसका एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन होने का जो नेसेसरी कंडीशन है वो यही है कि डायगोनली डोमिनेटेड होना चाहिए वो, है ना। तो आप इसीलिए देख रहे हो कि डायगोनल एलिमेंट जितने बनेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के वो सारे बड़े हैं, है ना। दे आर मोर इन coefficient. You see 10, it is more than 1 plus 1, that is 2. 10 is more than 1 plus 1. 10 is more than 1 plus 1. So ये diagonally dominated है, तो इसका existence जो है solution का वो exist कर सकता है numerical approach से। ठीक है, तो इसीलिए इक्वेशन y से हमने सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली, तो दैट विल बी y इक्वल टू 12 माइनस जेड माइनस एक्स अपॉन 10। ठीक है, देन थर्ड इक्वेशन से z की वैल्यू निकाल लेंगे। सो 12 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 10। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमारा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए वर्क करेगा, और जो यहाँ पर है सारे दैट विल बी प्रेजेंट आइट्रेशन। ठीक है, प्रेजेंट आइट्रेशन की वैल्यू यहाँ पर आएगी और जो नेक्स्ट आइट्रेशन है उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो इनकी हेल्प से मुझे नेक्स्ट आइट्रेशन मिलेगा। तो इनिशियली जब हम गॉस जैकोबी मेथड करते हैं तो अगर एग्जाम्पल में इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं है तो हम इनिशियल वैल्यू 0 0 0 लेके, मतलब x नॉट x y नॉट एंड z नॉट तीनों को 0 लेके कंसीडर करके सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो करते हैं। फॉर n इक्वल टू 0, अगर n इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, n0 x0 x0 y0 z0 एंड हियर ऑल्सो y0 एंड x0। ठीक है, सो वो सभी की वैल्यू अभी 0 है। तो नॉर्मली यहाँ पर पहले स्टेप में तो यहाँ भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, हर जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो पहला x1 y1 और z1 वो क्या आ जाएगा, 12/10 12/10 12/10। तो तीनों की वैल्यू 1.2 आ जाएगी। तो उसको यहाँ पर आप देख सकते हो। हाँ जी, देखो फॉर n इक्वल टू 0 इनिशियल वैल्यू मैंने जो है वो ली है x0 y0 z0 तीनों 0 ले लिया है। तो n इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मुझे x y z की मिलेगी बेस्ड ऑन द प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन जो कि 0 0 0 है। तो यहाँ सभी 0 हो जाएगा, तो 12/10 वैल्यूज आ जाएगी, तो 1.2 आ गई इसकी। ठीक है, तो x फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x की y की और z की तीनों ही 1.2 1.2 1.2 आ रही है, लेकिन हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन 1 है, ध्यान रखना है ना। तो इसका मतलब एरर तो अभी बहुत है। कितनी एरर, 0.2 एरर, क्योंकि 1.2 माइनस एग्जैक्ट सॉल्यूशन दैट इज 1, दैट इज 0.2 एरर। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए अप्रोक्सीमेशन अपन बढ़ाएंगे। तो अप्रोक्सीमेशन बढ़ाएंगे तो क्या करना है, n इक्वल टू 0 की बजाय इस बार क्या करेंगे 1। तो 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 एंड हियर इट विल बी 1 1 1 1 1 1। सो y1 की वैल्यू 1.2 है, z1 की भी वैल्यू 1.2 है, तो इट विल बी 12 माइनस 1.2 माइनस 1/2 अपॉन 10। ठीक है, उसको नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो। सो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की हेल्प लेंगे। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में y1 z1 x1 सभी की वैल्यू 1.2 निकली थी, तो 12 माइनस 1.1 माइनस 1.1 अपॉन 10। सो ये 9.6 आएगा। 9.6 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 0.96। सो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन x की 0.96 आ रहा है। सिमिलरली आप देखोगे, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है, सिमिलरली आप देखोगे तो y की वैल्यू जो है वो भी 0.96 आ रही है और z की वैल्यू भी 0.96 ही आ रही है, क्योंकि कोफिशिएंट आप देखोगे तो सबका 1 1 है। तो इसका मतलब ये सेम ही रिजल्ट आने वाले हैं तीनों, है ना। तो 0.96 0.96 0.96। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे 2। तो यहाँ हो जाएगा 3 3 3 3 3, हियर इट विल बी 2 2 2 2 2 2। सो अपने पास जो आ रही है वैल्यू देख सकते हो आप, x2 y2 z2 जो है 0.96 था, 96 96 सब्सटीट्यूट करते गए, तो दैट विल बी 1, दैट विल बी
10.08 10.08 10.08, फिर 10 से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी 1.008 1.008 1.08। अब आप देखोगे इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जो है ना वो 1 के करीब ही लग रही है, 0.0000 एरर है। उसी तरह आप नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन बढ़ाते जाओगे तो आपका जो एरर है वो 1.0000 समथिंग आएगा, तो 5th डेसिमल प्लेसेस तक वो एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, तो x4 आप देख सकते हो, x4 आप जो वैल्यू आएगी मैंने सॉल्व करके दे दिया है आपको। x4 की वैल्यू y4 z4 की वैल्यू 0.9984 आएगी। ठीक है, और x5 y5 और z5 की वैल्यू 1.00032 आ रही है। तो 7th अप्रोक्सीमेशन करोगे आप तो ऑलमोस्ट ये 5th डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट हो जाएगा। इवन दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से गॉस जैकोबी करना है। और गॉस सिडल मेथड के लिए सेम प्रोसेस है जैसा जैकोबी में किया था हमने, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, अपडेटेड जो रिजल्ट x की आई है उसको यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर तो y और z की वैल्यू 0 0 लेंगे इनिशियली, लेकिन जो x की वैल्यू आएगी ना x1, उसी x1 की वैल्यू को अपन यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे ताकि हमारा नेक्स्ट वैल्यू निकल सके। z की अभी कोई रिसेंट अपडेटेड वैल्यू नहीं आई है तो z 0 ही रहेगा। ठीक है, अब x1 और y1 निकल चुका है तो यहाँ पे z1 जो होगा उसमें ये x1 की वैल्यू और z1 की वैल्यू y1 की वैल्यू डालेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि गॉस जैकोबी और गॉस सिडल में डिफरेंस क्या है। तो गॉस जैकोबी में सिंपली यहाँ पे जो 0th अप्रोक्सीमेशन था मतलब इनिशियल, उसकी हेल्प से हर जगह 0 0 0 0 अप्रोक्सीमेशन, 1 1 1 1 अप्रोक्सीमेशन से सेकंड निकल रहा था, 2 2 2 2 अप्रोक्सीमेशन से थर्ड निकल रहा था, 3 3 3 3 अप्रोक्सीमेशन से 4 निकल रहा था एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, गॉस सिडल में जो भी रिसेंट अपडेटेड वैल्यू आई है उसी को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे करते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ देख सकते हो आप, हाँ जी, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है अब इसका। देखो जरा x1 की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ। y0 मतलब y0 और z0। ठीक है, y0 z0 मैंने 0 ही लिया हुआ है इनिशियल वैल्यू, तो ये तो 0 0 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दैट विल बी 1.2। तो जो x1 x की अपडेटेड वैल्यू अभी है वो 1.2 है। ठीक है, और अब y1 जब निकालने जाऊंगा तो y के एक्सप्रेशन में x की अपडेटेड वैल्यू जो है वो डालूंगा और z की कोई अपडेटेड वैल्यू है नहीं, जो इनिशियल वैल्यू है वो वही डालूंगा। तो डेट विल बी 0 हियर, यहाँ तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पे अगर गॉस जैकोबी में ध्यान हो तो मैंने यहाँ पर भी 0 लिया था, लेकिन यहाँ पे y1 में ही मैं अपडेटेड वैल्यू लूंगा, जो कि अपडेटेड वैल्यू अभी x1 की क्या है 1.2, तो इट विल बी 12 माइनस 1.2 अपॉन 10, तो जो आ जाएगा 1.08। ठीक है, अब z की जो z1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन z की निकालूंगा, उसके एक्सप्रेशन में x की भी एक अपडेटेड वैल्यू आ गई है, y की अपडेटेड वैल्यू आ गई है, तो ये जो दोनों अपडेटेड वैल्यू है वो अब यहाँ पर मैं प्लग इन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास z की वैल्यू आ रही है 0.972। ओके, हाँ जी, तो x1 y1 और z1 ये तीनों वैल्यू आपके पास अब आ चुकी हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करेंगे, n इक्वल टू 0 की बजाय क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 जैसे पहले कर रहे थे। तो चलो n इक्वल टू 1 करते ही अपने पास देखो क्या हो रहा है, x1 की ये वैल्यू निकली थी, y1 की ये निकली थी, z1 की ये निकली थी, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। उसके बाद n की वैल्यू को जैसे ही 1 सब्सटीट्यूट किया तो यहाँ पे x2 y2 z2 की वैल्यू निकल रही है, जो कि डिपेंड x2 की वैल्यू जो डिपेंड कर रही है y1 और z1, क्योंकि इसकी कोई अपडेटेड वैल्यू अब तक है नहीं। तो y1 की वैल्यू 1.08, z1 की वैल्यू 0.972 यहाँ प्लग इन कर दी, x2 की वैल्यू अपने पास आ रही है 0.9948, और अभी x की जो अपडेटेड वैल्यू है वो x2 है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। z की कोई अपडेटेड वैल्यू जो रिसेंट है वो अपने पास 0.972 है, तो उसको मैं ही चलते चलते ही बंद हो गया ये, हाफ 24 मिनट्स होने वाले हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। ठीक है तो y2 की वैल्यू यहाँ थे हम लोग, हाँ 0.9948 की वैल्यू जो अपडेटेड वैल्यू है x की वो डाल दी मैंने, और z की जो अपडेटेड वैल्यू पहले की थी वो यहीं की यही आ गई। ठीक है, तो अपने पास 1/10 12 माइनस x2 और z1, ये इसको प्लग इन करने के बाद y2 की वैल्यू ये आ रही है। अब आप ध्यान दो, हम अभी गॉस सिडल मेथड का
अभी केवल और केवल सेकंड अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं जिसका रिजल्ट जो है ना वो गॉस जैकोबी के चौथे अप्रोक्सीमेशन के अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहा है। अगर आप ध्यान दो तो इसका मतलब गॉस सिडल मेथड इज मोर इफेक्टिव देन गॉस जैकोबी मेथड, क्योंकि इसमें अपन अपडेटेड वैल्यू ही ले रहे हैं। ठीक है, तो Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z सेकंड अप्रोक्सीमेशन में X की भी अपडेटेड वैल्यू अब ये हो गई है और Y की अपडेटेड वैल्यू ये हो गई है। तो इन दोनों वैल्यू को अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो अपने पास जैसे इनको यूज किया तो अपने पास जो Z2 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.0002। ठीक है, तो इस तरीके से आप गॉस आगे भी अप्रोक्सीमेशन, एक और अप्रोक्सीमेशन आपको करना रहेगा। आप यहीं पे देख रहे हो कि Z की जो वैल्यू है ना वो एरर जो है वो 0.00001 के करीब है। तो अगले ही अप्रोक्सीमेशन में ये एरर और ज़्यादा कम हो जाएगा और अगले ही अप्रोक्सीमेशन में प्रोबेबली आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 जो 16 मार्क्स के थे वो ऑलमोस्ट कवर हो गए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत हो रही है तो थोड़ा क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिछला मतलब जिस वीडियो के साथ अभी ये लिंक कर रहा हूँ इसके बीच में एक कॉल आया है कि सर इसका भी सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन को भी ट्राई करेंगे, है ना। ये 2021 का लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर था वो है, लास्ट ईयर है क्वेश्चन पेपर। इसको भी सॉल्यूशन अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने क्वेश्चन हो पाएंगे वही अभी फिलहाल कवर हो पाएगा। तो ज़्यादा आप लोग स्ट्रेस मत लो, जितना तैयारी होगी दैट इज़ वेल एंड गुड, उसी को रिवाइज कर लो। ठीक है, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन एक और ऐड करनी थी इस वीडियो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।